बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज हम आपको एक अल्लाह वाले का और एक गरीब बाप और उसकी 6 बेटियों का वाक़या सुनाने जा रहे हैं। एक मर्तबा एक अल्लाह वाले थे और उसका एक मुरीद था जो इंतहाई गरीब और ईमानदार शख्स था। उस शख्स की 6 बेटियां थीं और बेटियां भी सारी जवान हो चुकी थीं। वो शख्स बहुत ही गरीब था और हर वक्त अपनी बेटियों की शादियों के लिए गमगीन रहता था। वो रोज़ाना काम से फारिग होकर उस अल्लाह वाले की खिदमत में हाजिर होता और कहता, आए अल्लाह के नेक बंदे, मेरे लिए दुआ करें। एक बेटी की शादी करनी है, उसके लिए 1000 दिनार चाहिए। वो शख्स सुबह शाम गर्मियों में मजदूरी करता रहता। वो अपनी खाल उतार कर भी इतने पैसे नहीं ला सकता था कि जिससे उनकी बेटियों की शादियां हो सकें। ये शख्स बहुत ज़्यादा गमगीन था। एक रोज़ वो उस अल्लाह वाले की खिदमत में हाजिर हुआ और पीर साहब से कहने लगा कि मेरी एक बेटी का रिश्ता हो चुका है, जल्द ही उसकी शादी करनी है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। उन पीर साहब के घर के करीब एक यहूदी का घर भी था। वो यहूदी बहुत ज़्यादा अमीर था और ज़मींदार भी था। उस यहूदी के पास बहुत सारी भैंसें थीं। एक दिन वो यहूदी उस गरीब शख्स से कहने लगा कि तुम्हारी 6 बेटियां हैं, तुम उनकी शादी कैसे करोगे? उनके लिए पैसे कैसे लाओगे? क्यों ना तुम अपने पीर साहब से कहो कि वो तुम्हारी माली मदद करें और तुम्हें कुछ पैसे दे दें जिनसे तुम अपनी बेटियों की शादियां कर सकें। वैसे भी तुम अपने पीर साहब की अच्छाई बयान करते रहते हो, वो तुम्हारी मदद क्यों नहीं करेंगे? वो शख्स उस यहूदी पर गुस्सा हो गया और कहने लगा, मेरे पीर साहब के पास पैसे नहीं हैं। वो यहूदी कहने लगा, तुम्हारे पीर साहब तो बस महज बातें ही करते हैं। चलो मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। तुम अपने पीर साहब से कहो कि फ़लाँ यहूदी के यहाँ 6 साल तक उसकी भैंसों की हिफाजत करो और उसके बदले में मैं तुम्हें 6000 दिनार देता हूँ, जिससे तुम आसानी से अपनी बेटियों की शादियाँ कर सकोगे। उस शख्स ने जब यहूदी की ये बात सुनी तो उसे बहुत गुस्सा आया और वो कहने लगा, अरे तुम जैसे हज़ारों मेरे पीर साहब के मुरीद हैं। फिर यहूदी कहने लगा, महज बातों से कुछ नहीं होता। तुम्हारे पीर साहब अपने मुरीद के लिए इतना भी नहीं कर सकते। ये बात पूरे गांव में फैल गई और हर शख्स ये बात करने लगा। जब ये बात पीर साहब तक पहुंची तो एक रात वो पीर साहब उस यहूदी के घर आकर दस्तक देते हैं। अंदर से वो यहूदी आए। पीर साहब ने पूछा, क्या तुम मुझे अपने यहाँ काम पे रखोगे? उसके बदले में तुम मेरे मुरीद को 6000 दिनार देना। अगर सच में तुमने ये बात मेरे मुरीद से की है तो मैं तैयार हूँ तुम्हारे यहाँ काम करने के लिए। मैं दिन रात तुम्हारी भैंसों की हिफाजत करूँगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। जब भी आज़ान होगी तो मैं नमाज़ पढ़ने जाऊँगा मस्जिद में। तुम नमाज के हवाले से मुझ पर कोई पाबंदी ना लगाओगे। मैं वापस आकर तुम्हारी भैंसों की देखभाल किया करूँगा। यहूदी ने कहा, ठीक है, मुझे तुम्हारी ये शर्त मंजूर है, लेकिन आप इस बात पर साबित कदम रहेंगे, इसका क्या सबूत है? पीर साहब ने कहा, ठीक है, मैं वादा करता हूँ मैं अपनी बात पर साबित कदम रहूँगा। यहूदी ने कहा, मैं ज़बानी कलामी बात पर भरोसा नहीं करता। वो यहूदी पीर साहब को शहर के काजी के पास ले गया और उसे सारा वाक़या सुनाया कि मैं इसको 6000 दिनार दूंगा, उसके बदले में ये 6 साल तक मेरी भैंसों की देखभाल करेंगे। उन्होंने वहाँ पर मसला हल करके मुआहदा कर लिया और 6000 दिनार लेकर पीर साहब को दे दिए। पीर साहब ने वो 6000 दिनार अपने मुरीद को दिए। उस पर मुरीद ने उन पैसों से अपनी बेटियों की शादियां कर दी। ये बात उस इलाके के हाकिम के पास जब पहुंची तो वो बादशाह बहुत ही नेक सीरत था। बादशाह सलामत ने जब ये बात सुनी तो वो बहुत मुतासिर हुआ और बादशाह ने एक दरबारी को 12,000 दिनार दिए और कहा, ये पीर साहब को दे दो और उससे कहो
ہم نے یہ بات سنی ہے اور ہم اسے سن کر بہت خوش ہوئے، اور ہم انعام کے طور پر 12,000 دینار آپ کو دے رہے ہیں، جن میں 6,000 دینار یہودی کو واپس کر دو اور باقی 6,000 دینار اپنے پاس رکھ لو۔ جب وہ درباری 12,000 دینار لے کر پیر صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا، پیر صاحب نے 12,000 دینار لیے اور اپنی ان پیسوں کو غریبوں، یتیموں اور مریدوں میں بانٹ دیے۔ یہودی کو جب اس بات کی خبر ہوئی کہ بادشاہ سلامت نے پیر صاحب کو 12,000 دینار دیے ہیں، تو وہ سوچنے لگا کہ اب تو پیر صاحب مجھے 6,000 دینار واپس کر دیں گے اور میری غلامی سے نکل جائیں گے۔ لیکن بہت دن گزر گئے، پیر صاحب نے کوئی بات نہ کی اور اپنا کام کرتے رہے۔ ایک دن یہودی نے سوچا کہ جا کر معلوم تو کروں، پیر صاحب کے پاس 12,000 دینار آئے تھے، لیکن آپ نے میری غلامی سے آزادی حاصل کیوں نہ کی؟ اگر آپ چاہتے تو میرا یہ کام چھوڑ کر جا سکتے تھے آپ۔ یہودی نے کہا، آپ کو بادشاہ سلامت نے 12,000 دینار بطور انعام دیے ہیں، وہ کہاں ہیں؟ پیر صاحب نے جواب دیا، میں نے وہ دینار اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دیے ہیں۔ یہ سن کر وہ یہودی بہت متاثر ہوا اور بالآخر وہ پیر صاحب کے قدموں میں بیٹھ کر معافی مانگنے لگا اور کہا، میں نے آج تک مسلمانوں کے الہام کے بارے میں بس سنا ہی تھا، لیکن آج میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ پیر صاحب نے کہا، ہاں، بیٹیاں سانجھی ہوتی ہیں۔ میں نے یہ پیسے ان غریب بچیوں کے نام لیے جن سے ان کی شادی ہو گئی۔ تمہیں کیا معلوم میرا دل کتنا مطمئن ہے؟ مجھے تمہاری غلامی سے آزادی نہیں چاہیے۔ کیا پتہ میں اپنی زندگی میں ایسی کئی بیٹیوں کی شادی کرا دوں۔ مجھے اس کام میں بہت سکون ملتا ہے۔ وہ یہودی یہ سن کر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا اور اپنی آدھی دولت غریبوں میں تقسیم کر دی۔ ناظرین، ہمارا دین حسن اخلاق اور حسن سلوک کی تعلیم دیتا ہے، لہٰذا ہمیں خلق خدا کی خدمت کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں غریبوں، یتیموں اور مسکینوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔